हाँ जी, तो आज हम फिर से वही अपना पुराना वर्क सिंपल इंटरेस्ट उसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक्स जो भी कंप्लीट नहीं हुए वो कंप्लीट होंगे, है ना, उसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। साथ ही साथ अब कुछ बच्चे जो जानना चाहते हैं कि इसमें आखिर बचा कितना है सिंपल इंटरेस्ट, है ना, तो उनको मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें हम किस्त देते हैं, है ना, या फिर इंस्टॉलमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ हम एक इंपॉर्टेंट चीज निकाल रहे हैं, वो है रेट, कि आखिर उन क्वेश्चंस में रेट कैलकुलेट कैसे होती है, इंस्टॉलमेंट कैसे बन रही होती है सिंपल इंटरेस्ट की, ये मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। साथ में ट्रू डिस्काउंट भी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें करना होंगे, और कुछ सिंपल इंटरेस्ट के स्पेशल क्वेश्चंस, ठीक है, जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, उसमें अपनी कुछ कहानी होती है, उसको भी सॉल्व करना हम सीखेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कुछ अभी बचा हुआ है जो आपको सीखना है। अभी तो जस्ट ये समझ लीजिए आपने स्टार्टिंग का कुछ सीखा है, राइट, लगभग 30-40% काम हुआ है और अभी इससे डबल काम बाकी है ना। क्योंकि बच्चे देखो, जो बात होती है वो मैं नीट एंड क्लीन रखता हूं, है ना, क्योंकि 1, 2 या 3 क्लास में उस चैप्टर को खत्म कर देना, मुझे तो ऐसा लगता है फिर पढ़ाओ ही क्यों, है ना। एक चैप्टर उठाओ, एक क्लास लो, खत्म कर दो, है ना। तो वो तो सर मेरे ब्लड में नहीं है, जो बात है मैं नीट एंड क्लीन रखता हूं। अभी टाइम लगेगा, चीजें बेहद ज्यादा हैं, आपको पेशेंस रखना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे 9 वीडियो पड़े हुए, उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही बहुत सारी चीजें, टाइम कैलकुलेट करना, रेट कैलकुलेट करना, इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम उसमें भी नहीं बताइए, राइट। तो चीजें बेहद ज्यादा हैं, पर जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं सिखा रहा हूं, उसको सीखते चलो, नोट्स बनाते चलो, रिवीजन करते चलो, क्योंकि ध्यान रखना बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, राइट। आप सोचे कि स्टार्टिंग में ही आप ऐसी करो कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दो, मैं तो कर दूंगा, और आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, क्योंकि जितना सिखा रहे हैं पहले वो सीखना जरूरी है, राइट। तो आज की इस वीडियो से अपन स्टार्ट करते हैं अपना वही टाइप सिंपल इंटरेस्ट, और उसमें इस बार रेट को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। किन क्वेश्चंस में? इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम है, राइट। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की इस फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है। मतलब यदि आपके पास 1500 रुपए है तो आप एक साइकिल को परचेज कर सकते हैं, परंतु यही साइकिल 350 नगद और अगले 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ तक 400 की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। दर ज्ञात करने। कहानी कुछ ऐसी है बच्चे कि देखो, एक साइकिल है जिसका कीमत है टोटल 1500 रुपए, पर यदि आपके पास 1500 रुपए नहीं है तो दुकानदार कह रहा है कि भाई कुछ, है ना, अमाउंट आप यहां जमा कर दो, और वो अमाउंट मांग रहा है 350 रुपए। गुड। और उसके बाद कह रहा है कि 3 मंथ की मैं आपको 3 किस्त बना दूंगा, और हर किस्त रहेगी 400 रुपए, ठीक। इस तरीके से आपका पूरा लेन देन कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि ऐसा करने में हमको ओवरऑल रेट क्या लग रही है ये बताना है, ठीक। तो बच्चे अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से देखते हैं कि टोटल साइकिल की कीमत है कितनी? 1500, ओके। आपने एट ए टाइम जब आपने साइकिल परचेज की तो आपने दिए 350 रुपए, तो भाई पैसा देना कितना बाकी रह गया था? तो आप बोलेंगे सर 1150 रुपए देना बाकी रह गए थे, ठीक, जो आपके पास थे नहीं। तो आपने क्या करा कि किस्त बनवा ली, है ना, आखिर आपने इंस्टॉलमेंट बनवा ली, और इंस्टॉलमेंट बनी है कितने मंथ की? 3 मंथ की। मतलब 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट बनी है, और हर इंस्टॉलमेंट बनी है 400 रुपीज की। तो टोटल पैसा आपने कितना दिया? फिर 4 दिया 1200 रुपए, जबकि सोचो बाकी तो थे 1150, दे दिया आपने 1200। ऐसे क्यों दिए? क्योंकि पूरी पेमेंट आपने एट ए टाइम नहीं की थी। तो सही मायने में जो एक्स्ट्रा आने लग रहा है वो कितना है बच्चे? तो आप बोलेंगे 50 रुपए। तो ये 50 रुपए सही मायने में आपने इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? सिंपल इंटरेस्ट, ओवरऑल 3 मंथ में। सही है कि नहीं भाई? 1500 की साइकिल थी, 350 एट ए टाइम दे दिए, 1150 बचे थे। अब 1150 चूंकि आपके पास थे नहीं, तो आप हर महीने के लास्ट में 400 रुपए लेके आए हो। ऐसे आपने 3 मंथ दिए, टोटल पेमेंट 1200 की करी, एक्स्ट्रा जो 1150 में से निकल रहा है ना, जो कि 1200 की पेमेंट है, देना 1150 से, जो 50 है वो आके सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा है। पक्की बात? ओके। अब बात यार ये आती है कि हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल रेट क्या लग रही है, ठीक। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, है ना, उसमें सिंपल इंटरेस्ट 50 रख देते हैं, और प्रिंसिपल कितना रख देते हैं? 1150, फिर रेट और टाइम रख देते हैं 3 मंथ, तो नीचे 12 कर देते हैं। समझ रहे हो? वैसे सॉल्व करते हैं, वो बिल्कुल गलत तरीका है। यदि क्वेश्चन इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। सही है कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम है, और इनको वैसे सॉल्व नहीं करना है जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में रेट को कैलकुलेट करते हैं,
क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा ना कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 3 मंथ है तो 3/12 कर देंगे उधर, है ना, वो फॉर्मूले में, और प्रिंसिपल रख देंगे 1150। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। ऐसे सोचो कि भाई 1500 की साइकिल में 350 तो एट ए टाइम दिए, तो रिमेनिंग देना है कितने, 1150। तो 1150 रुपए देना थे और साइकिल आप घर ले आए, तो वो पूरे 1150 पे आपका वो लगेगा इंटरेस्ट, सही है कि नहीं। वो कब तक लगेगा, जब तक कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ना दे दें, पहली किस्त जमा ना कर दें। और पहली किस्त आप कब जमा करेंगे, 1 महीने के बाद, पक्की बात है कि नहीं, गुड। तो ऐसे सोचो कि यार 1150 रुपए आपको देना है ना, इस पे पूरी 1 महीने का ब्याज लग रहा है, ठीक है। रेट आपको निकालनी है, टाइम पीरियड 1 मंथ है, ठीक, और अपॉन 100, और चूंकि 1 मंथ है तो आपको मैंने बताया था जब भी ऊपर मंथ आएगा तो नीचे 12 आएगा, पक्की बात। तो पहले महीने सही मायने में इतना ब्याज बनेगा, पक्की बात, गुड। इसके बाद ना फिर जब पहले महीने के लास्ट में आप किस्त दे दोगे 400 रुपए की, तो कहा जाएगा कि 1150 में से 400 की पेमेंट हो गई है। कितने में से, 1150 में से 400 की पेमेंट हो गई है, तो फिर बाकी कितना पैसा रह गया, तो 1150 में से 400 घटा दो तो बचेगा कितना, 750। तो अब ना 750 पे क्या लगेगा, ब्याज बनेगा, 750 रुपए से ब्याज बनेगा। और कब तक, जब तक कि अगली इंस्टॉलमेंट ना आ जाए। और अगली इंस्टॉलमेंट कब आएगी, दूसरे महीने के लास्ट में, मतलब 750 पे ब्याज लगेगा पूरे 1 महीने तक। तो R × 1/100, और ये चूंकि मंथ है इसलिए नीचे 12 आएगा, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, फिर इसके बाद जब दूसरे महीने के लास्ट में आप दूसरी किस्त दे जाओगे 400 की, तो 750 में से फिर से 400 कम हो जाएंगे, तो किस्त अब कितना बाकी रह गया लेन देन, 350 का। अब 350 पे ब्याज लगेगा कब तक, जब तक कि लास्ट किस्त ना आ जाए, है ना, तो वो 1 महीने तक लगेगा, क्योंकि हर महीने के लास्ट में आप दोगे, और इंटू 12, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल ब्याज जो आपने कितना दिया है 50। यहां से पता चल गया ना, 1200 पेमेंट की, 1150 करना थी, तो एक्स्ट्रा जो दिया वो ब्याज ही तो है। तो ऐसे समझ लीजिए इसको सॉल्व करना होता है। अब हमने तो देना सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आएगा, करते ऐसे ही है ना। पर हमें पेपर रोल में कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, राइट। तो देखो R × 1/100 × 12 सभी जगह दिया, तो मैं कॉमन ले रहा हूं, तो R × 1 तो R ही होता है, और 100 × 12 1200 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ना होगा, किसको, 1150 + 750 + 350, ठीक है, और इक्वल टू में कितना जाएगा सर, 50, पक्की बात। अब ऐसे सोचो R = इन तीनों को आप जोड़ोगे ना, तो ये जुड़ के इधर 50 के नीचे आएगा, और ये 1200 ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा, 50 × 1200, और डिवाइड में कितना जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा ये 2250, ठीक है ना। बस सर अब इसको कैलकुलेट करना है, तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, तो 5 चौक 20 होता है, 5 25 होता है, ये आया 1200/45, तो इसको भी 5 से काट दो, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 0, और ये 9 बार, ठीक है। तो सर अब इसको 3 से काट दो, तो 3 8 24 होता है, और 3 3 9 होता है, तो 80 तो ये R ओवरऑल आ जाएगा आपका कितना, 26 सही 2/3। तो ओवरऑल रेट आपको कितनी मिल जाएगी, 26 2/3। हो सकता है कुछ नीचे कट रहा हो, है ना, पूरा ना आ रहा हो, तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा ऊपर से लिखना था, गलती हो गई। पर फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ये एक डिटेल मेथड है जो मैंने आपको भी करके दिया, ऐसा पेपर वाले बिल्कुल नहीं करना, ये सिर्फ इसलिए करके दिया ताकि मैं चीजों को अच्छे से समझा सकूं। फिर से मैं सारी बात को एक बार समझाता हूं, पर ऐसा पेपर वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट आंसर ला रहे होंगे, और वो डायरेक्ट क्या तरीका है, क्या मेथड है, उस पर मैं अभी इसके बाद डिस्कस करूंगा, राइट। फिर से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, 1500 रुपए की साइकिल है, एट ए टाइम आपने दिए 350, रिमेनिंग रहेगा 1150, और 1150 को आप ना दे पाए, इसलिए आपकी 3 किस्त बनी है, हर किस्त मंथ के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक। हर किस्त है 400 रुपए की, इस हिसाब से आपने 3 मंथ में 400 के हिसाब से टोटल पेमेंट की 1200 की, जबकि करना थी 1150 की। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई है वही सही मायने में हमारा ओवरऑल इस साइकिल में जो हमने सिंपल इंटरेस्ट दिया उसको बता रहा है, ठीक, ओके। अब बात यह आती है, क्वेश्चन वाले ने पूछा कि ओवरऑल इस पूरी किस्त वाले क्वेश्चन में रेट क्या लग रही है, किस रेट से आपसे 50 रुपए बने, यह हमें कैलकुलेट करना। तो हमने ये सोचा बस कि यार स्टार्टिंग में टोटल पैसा जो लगेगा ना, जो 1150 रिमेनिंग रह गया, इस पे बनेगा हमारा इंटरेस्ट,
तो 1150 पे इंटरेस्ट बनेगा एक पर्टिकुलर रेट से और बनेगा जब तक कि पहली किस्त ना आ जाए, तो 1 मंथ तक। मंथ है इसलिए नीचे 12 आया, तो 1 मंथ का जो ब्याज बनेगा वो ये है। उसके बाद जब आप 400 रुपए की पहली किस्त दे देंगे तो इस 1150 में से वो 400 को हटा दिया जाता है, फिर बचेगा पैसा कितना 750, और उस पे लगने वाला जो ब्याज होगा 1 महीने तक वो ये। ठीक, जब दूसरी किस्त आप 400 की दे देंगे तो इस 750 में से 400 रुपए फिर घट जाएंगे, तो बचेंगे पैसे 350। उन 350 पे एक लास्ट मंथ तक आपको ब्याज इतना बन रहा होगा और टोटल ब्याज बनेगा 50। जस्ट मैंने इसको सॉल्व किया, r इंटू 1/100 इंटू 12 कॉमन ले लिया, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल आने लग रहा है 2250। तो जस्ट इसको सॉल्व करिएगा तो रेट आ जाएगी 26 2/3%। राइट, हमने देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमको वहां मेंटेन करना है स्पीड, और साथ में हमको जो पेपर मिलता है, रफ कॉपी या रफ पेज मिलता है, वो 1 या 2 या 3 ही मिलते हैं। ठीक, और वही बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बाकी सारी कहानी आपको पता है। तो सर इतना यदि हम सोचेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पक्की बात। अब इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट एक दूसरी मेथड से सॉल्व कर रहा हूं और वही मेथड आप यूज करिएगा। बस इतना सोचिएगा कि हम क्या करेंगे यही सब, बस हम इसी चीज को लिखेंगे नहीं, एक दूसरी तरीके से मैनेज कर लेंगे और डायरेक्ट हम ये देखेंगे कि ओवरऑल कितने रुपए पे हमको ब्याज देना है। राइट, और यदि हम वो पैसा कैलकुलेट कर लिए ना तो हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल रेट क्या बनने लग रही है। ठीक, देखते हैं जरा उस मेथड को जिससे हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस मेथड से बिल्कुल भी मत करिएगा, ये सिर्फ सिखाने के लिए थी। राइट, करना कैसे अब मैं आपको बताता हूं। आइए देखिए, यदि ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आता है तो आप कैसे सोचेंगे मैं आपको बता रहा हूं। राइट, आप ऐसे सोचा करो कि सर साइकिल जो थी वो है 1500 की, एट ए टाइम आपने पेमेंट की 350 की, तो भाई बाकी रह गए पैसे कितने 1100 रुपए, 1150। ओके ठीक है, जिस पे आपको किस्त देना है। ठीक, अब आपने क्या किया कि 3 मंथ तक किस्त दी 400 की, तो आपने पेमेंट कितने की 1200 की। तो आप बस ये देखा करो कि एक्स्ट्रा पैसा कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 50, और ये 50 ही क्या है, तो ये है सर सिंपल इंटरेस्ट, है ना। ये तो सब पीछे ही मैंने सिखा रखा है और आपको आता है। ठीक, अब आप ऐसे सोचो कि भाई जो हमें पैसे देना है वो किस पे देना है, तो जो बाकी रहेगा होते हैं, ठीक है ना, उस पे हम इंटरेस्ट देंगे और उसी पे सारी चीजें कैलकुलेट हो रही। तो 1500 में से 350 तो हो चुके, अब जो रिमेनिंग है वो 1150 है। तो ऐसे सोचो आपने ना 1150 रुपए पे इंटरेस्ट देना है या किस्त बनने लग रही है ना, कुछ भी आप बोलिए। तो 1150 पे कब तक किस्त बनेगी, है ना, या कब तक आप फर्स्ट टाइम मतलब चीजें कैलकुलेट होंगी। तो 1150 पे जो इंटरेस्ट बनेगा या जो आप फर्स्ट किस्त देंगे वो देंगे 1 महीने के बाद। तो 1150 में से पहली किस्त आपने दी और वो कितने की है 400 की। ठीक, जब 1 महीने बाद 1150 में से आप 400 की पेमेंट कर देंगे तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा जिस पे आपको ब्याज देना होगा या ब्याज कैलकुलेट हो रहा होगा वो कितना होगा। तो 1150 में से 400 घटा दीजिएगा तो वो होगा सर 750। ओके, अब इसके बाद जब अगली किस्त आएगी वो दूसरे महीने आएगी तो आप फिर से 400 रुपए देंगे, तो इस 750 में से फिर से 400 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 350। राइट, अब इसके बाद चूंकि आप लास्ट किस्त देंगे 400 रुपए की और इस तरीके से आपका पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा लेन देन, है ना, क्योंकि 3 किस्त में हो गया लेन देन खत्म। तो आप बस इसको जोड़ लिया करो इधर वाली वैल्यूज को, तो ये आएगी कितनी सर 2250। तो आप ऐसे सोचा करो कि ओवरऑल हमको 2250 रुपए पे, ठीक है ना, सारा हमें इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, या 2250 रुपए पे पूरे 50 रुपए कैलकुलेट हो रहा है। अब सर कैसे करोगे, तो डायरेक्ट सोचो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे P × R × T/100, है ना, और फॉर्मूला ईयरली होता है। ओके, तो ऐसे सोचो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 50 है। राइट, कितनी है सर 50 है। और प्रिंसिपल कितना लगेगा, इस पैसे पे लग रहा है ये पैसा पूरा 2250, और रेट कितनी लग रही है, तो रेट तो कैलकुलेट ही करनी, और टाइम कितना आएगा, तो टाइम हमेशा यहाँ पे 1 रखिएगा। अब आपके मन में आएगा सर 1 क्यों आएगा, क्योंकि सर हमने ये जो 2250 बनाया है ना प्रिंसिपल, इसमें सारे टाइम को मैनेज कर लिया है, या इसी के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमने ओवरऑल देखा कि प्रिंसिपल कितना बनने लग रहा है ना, और वो सारी कहानी जो हमारी टाइम की थी वो चूंकि इसी में से हम जब कैलकुलेशन करे हैं तो निकल के आ गई। तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 ही रखिएगा। ठीक, और ध्यान रखिए जो आपने किस्त दी वो पर मंथ दी है ना, तो ध्यान रखिएगा ये 1 मंथ है ना, तो इसमें यहाँ पे फिर नीचे 12 जरूर आएगा और नीचे तो इधर 100 आता ही आता है। ठीक, बस इसको सर हम सॉल्व करेंगे
जो मैंने अभी लास्ट टाइम करके भी बताया था, है ना। तो आप देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। अब इसके बाद 5 से चालू हो जाते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, ठीक है, और 5 चौक 20, है ना, फिर 5 25। ओके, जस्ट आप इसको 5 से सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 10 और ये आएगा 9, ठीक। इसके बाद आप फिर सॉल्व कर लीजिए कैसे, 3 से, तो 3 चौक 12 होता है और 3 तिया 9 होता है, ठीक है। फिर ये हो गया कितना 8 और 10 में इंटू करेंगे 80 और 3 को नीचे ले आएंगे तो वही ओवरऑल आ रहा है 80/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी वही आएगा 26 2/3। तो ओवरऑल रेट हमें इस पूरे क्वेश्चन में क्या कितनी लगने लग रही है, 26 सही 2/3, राइट। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये चीजें बेहद ज्यादा जरूरी। अगली बार से मैं इस मेथड्स पे बिल्कुल काम नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सोच रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि मुझे सर वहां स्पीड बनानी है, चीजों को मैनेज करना है, ठीक। फिर से वही कहानी क्या कि जो पैसे लगना चाहिए थे वो आपके पास थे नहीं, तो आपने जितने दिए उसको हटा दिया करो। अब जितने पैसे आपको देना है ना उस पे बनती है किस्त, हमेशा ध्यान रखा करो। फर्स्ट, सेकेंड वन, आप कुछ मत करो, हमेशा ना जितनी किस्त आपने दी वो यहां लिख लो, राइट, और जो पैसा आपने देना है उसको यहां लिख लो, और उस पैसे में से जो देते जा रहे हो उसको घटाते चलो, और लास्ट में जाके पैसे इसको जोड़ लो, इस तरफ वाले लेफ्ट हैंड साइड को, राइट। तो ओवरऑल ये जो ये निकल के आया है ना, ऐसे बोला करो कि जो हमने पूरा इंटरेस्ट अदा किया है ना, जो किया इस क्वेश्चन में 50 रुपए, वो किया हमने इस प्रिंसिपल पे, राइट, और इसके अंदर टाइम भी इंक्लूड हो गया है। क्लियर है। बस इसके बाद सर सारी चीजें जस्ट फॉर्मूले पुट करी है और आंसर ले आए। अब बात आती है गलती कहां होती है, तो गलती 2 या 3 जगह होती है। कहां कहां मैं बताता हूं। एक तो प्रिंसिपल सही तरीके से कैलकुलेट करना सीखो, फर्स्ट किस्त वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट के, और सेकंड वन यहां पे ऑलवेज 1 आएगा क्योंकि टाइम की कहानी इस पूरे में मैनेज हो गई, तो हमेशा यहां पे 1 आएगा। पर ध्यान रखिएगा ये किस्त आपने पर मंथ दी है इसलिए नीचे 12 आया है। यदि पर ईयर दी होती तो कुछ भी नहीं आता, और हर दिन की दी होती तो क्या आता फिर 365, पर हमेशा यहां तो 1 ही आना, ठीक। बातें छोटी हैं पर बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलतियां आप बच्चे यहीं कर रहे होते हैं और एग्जामिनर वही आपसे चाहता है, ठीक। हमेशा ध्यान रखिएगा चीजें छोटी हों पर यदि हम उनको बिल्कुल तसल्ली से सीख के करते हैं ना तो कभी गलत होने का चांस नहीं होता, ठीक। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। ऐसी 2-3 अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम डायरेक्ट वाली मेथड से ही बनाएंगे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस सेकंड क्वेश्चन को, और अब हम डायरेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा वो सब मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो करना ही नहीं है पेपर हॉल में, ठीक। जैसे करना है वैसे हम सीखेंगे। इस बार लिखा है इस क्वेश्चन में, किसी पेन का नगद मूल्य 60 रुपए, मतलब एक पेन है कितने का 60 रुपीज का, परंतु वही पेन 20 रुपए नगद व 6 महीने तक 8 रुपए की 6 समान किस्तों में भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हमको वही रेट निकालनी इस बार। ऐसे सोचो पेन की कीमत कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 60 रुपए है, 60 रुपए हो तो आप पूरे अदा करो और पेन हमेशा के लिए आपका, ठीक। पर हमारे पास देने के लिए कितने, तो आप बोलेंगे सर 20 रुपए है अपने पास तो एट ए टाइम, तो रिमेनिंग कितना रह गया 40 रुपए। फिर आपने क्या किया, आपने 6 महीने की किस्त बनवा ली, ठीक। और कितने की किस्त बनवाई है, तो आप बोलेंगे एक किस्त है सर 8 रुपए की, तो टोटल पेमेंट आपने कितने की 6 8 48 रुपए की, जबकि देना थे 40, दे आए 6 महीने में कितने 48, तो एक्स्ट्रा कितने दे आए 8 रुपए। तो ये 8 रुपए ही क्या बता रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा पैसा ही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। पक्की बात, इतना तो करना ही होता है, ठीक। इस बार वही चीज पूछी कि ओवरऑल इस पूरे टाइप में, इस कॉन्सेप्ट में या इस थीम में रेट क्या लगने लग रही है, ठीक। तो मैंने आपको बताया है कि रेट कैलकुलेट करना है तो उससे पहले आपने प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होगा, ठीक। और प्रिंसिपल ये नहीं होता, फिर से कह रहा हूं गलतियां होती हैं, बिल्कुल भी मत करना, और सिखाने के बाद तो भूल के भी मत करना, है ना, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा पाप है, ठीक है, जिसका शिकार आपको तो बिल्कुल नहीं होना, ठीक। अब आइए जरा इधर। तो ऐसे सोचो, सीधा सोचा करो कि आपने 8-8 रुपए की 6 किस्त दी है, तो बस 8 बार यहां लिख लिया, 6 बार लिख लिया यहाँ पे 8-8, है ना, क्योंकि 6 किस्त दी है ना अपन ने, तो ये कितनी हो गई 1 2 3 4, है ना, ये 5 और ये 6। पक्की बात, इसके आगे माइनस भी लगा दिया करो। समझ रहे हो ना सब क्यों करते हैं, सब सिखा दिया मैंने पहले ही। अब ऐसे सोचो कि स्टार्टिंग में पैसा कितने पे लगेगा, जो मतलब टोटल रेट लगेगी या ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा 40 रुपए पे, ठीक। 40 में से जब आप 8 दे दोगे तो लगेगा किस पे 32 पे, फिर 8 दे दोगे तो कितने लगेगा 24 पे, फिर आप 8 जमा कर दोगे तो कितने पे लगेगा 16 पे, फिर 16 में 8 दे दोगे कितने पे लगेगा, तो आप बोलोगे सर फिर 8 पे लगेगा, फिर 8 में से 8 दे दोगे फिर कितने पे लगेगा, फिर 0 पे लगेगा। बिल्कुल मत सोचो 0 कहां आ रहा है, यदि यहां भी 0 आ जाता तो मैं 0 0 ऐसे लिखता चला जाता, ठीक है ना। ऐसा कभी होगा नहीं, होगा ऐसी कुछ, पर फिर से मैं कह रहा हूं बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना आपको। क्या सोचना है
कि भाई यदि किस्त के क्वेश्चन आते हैं और रेट कैलकुलेट करना है तो उससे पहले हमको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना होगा कि आखिर कितने रुपए पे ये सब होने लग रहा है, ठीक। और वो कैसे करोगे, जितनी रेट हो वो 8 रुपए की एक रेट है, समझ रहे हो ना, 8 रुपए की एक किस्त है और टोटल कितनी किस्तें 6, तो मैंने 6 12 8 8 लिख लिया और उस 40 में से 8 8 को घटाते गया तो ये ओवरऑल आ गया। तो ओवरऑल हम देखेंगे प्रिंसिपल कितना बनने लग रहा है, तो आप इसको जोड़ोगे ना तो 4 और 2 6, 6 दूनी 12, 12 और 8 ये 20, ठीक। तो आया 2, 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 12, 120, ठीक। तो ये आ रहा भैया कितना 120। अब बस वही सब आप समझते हो, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो यहां पे आएगा 8 इक्वल टू प्रिंसिपल, तो वो आएगा 120। रेट हमें कैलकुलेट करनी है, टाइम मैंने हमेशा बोला है जब भी किस्त वाले क्वेश्चन आए और आप प्रिंसिपल को कैलकुलेट करें तो इसी के अंदर टाइम भी मैनेज हो गया है ना, तो टाइम की जगह हमेशा 1 लिखना है। पर ध्यान रखना ये क्वेश्चन 1 मंथ से मतलब है यहाँ पे टाइम से, और 1 मंथ जब आएगा तो नीचे 12 जरूर आएगा। ये गलतियां बच्चे करते हैं, बिल्कुल भी मत करना, फिर से कह रहा हूं यहीं पे गलती होती है, तो नीचे 12 जरूर आएगा और यहाँ पे होगा सर 100, ठीक। 1 0 से 1 0 निपटा दो, 12 से इसको शहीद कर दो, है ना, बस 10 का इंटू 8 से कर दो, तो रेट आ गई कितनी भैया 80, मतलब रेट परसेंटेज में कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे 80%, ठीक। फिर से वही बात जाते जाते क्या, किसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, सेकंड प्रिंसिपल निकाल लो, थर्ड जो टाइम है यहाँ पे 1 आएगा, और ध्यान रखिएगा किस्त चूंकि हर मंथ की है इसलिए नीचे 12 आया, ठीक। यदि पर डे की होती 365 आता, पर ईयर की होती कुछ भी नहीं आता, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना है चीजों को, तब जाके सही आंसर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में रेट कितनी लगने लग रही है 80%, 80%, ठीक। ऐसी 2-3 अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए, मतलब एक पेन है कितने रुपए का 10 रुपए का, ठीक। परंतु इसे 1 रुपए 11 महीने तक समान मासिक किस्तों में भी खरीद सकते हैं। लो भाई अब 10 रुपए भी नहीं है पेन खरीदने के लिए, है ना, वो भी किस्त पे उठा के लाना पड़ रहा है, ठीक। फिर कह रहा वही दर याद करो, तो कर लेते हैं भाई। कहानी कुछ ऐसी है कि भाई 10 रुपए का है पेन और एट ए टाइम तो तुम लोग कुछ दे नहीं रहे, है ना, तो कुछ भी नहीं दे रहे, तो इस बार आपने दिए कितने 0 रुपए, मतलब टोटल 10 के 10 रुपए पे लगेगा ब्याज, सही है कि नहीं, क्लियर। अब आपने ना, चूंकि 10 रुपए तो है नहीं, तो आपने 1-1 रुपए की कितनी किस्त बनवा ली 11, और आपने टोटल पेमेंट कितने की फिर 11 रुपए की, जबकि करना कितने की दी 10 रुपए की, तो एक्स्ट्रा कितने दे दिए 1 रुपए, और ये 1 रुपए ही एक्स्ट्रा क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब बात ये आती है इस बार नया क्या है, तो आप बोलेंगे सर इस बार जो नया है ना वो ये कि एट ए टाइम जब हम सामान लेके आए तब हमने कुछ भी पैसा नहीं दिया, ठीक है सर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 रुपए का पेन था, एट ए टाइम कुछ नहीं दिया, तो टोटल 10 रुपए पे ब्याज बनेगा। 1-1 रुपए की आपने 11 किस्तें दी हैं, टोटल पेमेंट 11 रुपए की है, तो 10 की जगह दिए 11, तो एक्स्ट्रा जो दिया वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट। पर हमसे तो इस क्वेश्चन में पूछा गया रेट, तो रेट कैसे कैलकुलेट होगी, ओवरऑल हमने प्रिंसिपल निकालना होगा, ठीक। तो प्रिंसिपल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप बस मैंने हमेशा बोला है ना 11 बार लिख लीजिए 1-1-1, क्योंकि 1-1 रुपए की आपने 11 किस्तें दी हैं, तो 1-1-1 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, है ना। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। इसके आगे आप चाहो तो माइनस लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ, है ना, आप तो समझ में आने लगा। और पूरे पे फर्स्ट टाइम कितने पे लगेगा 10 पे, 10 में 1 गया, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे और 0 पे, है ना। देख लो भाई 10 इसका है, 9 इसका है, 8 इसका है, 7 इसका है, 6 5 4 3 ये 2 ये 1 और ये 0, ठीक। अब आप जानते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इनको जोड़ते हैं तो ये आता है सर 55। तो टोटल ओवरऑल किस पे ब्याज बन रहा है 55 पे, तो बस करते हैं। तो आप बोलेंगे ब्याज तो 1 रुपए दिया टोटल, है ना, प्रिंसिपल हमारा 55 कहलाएगा, रेट हमने निकालनी है, टाइम जो कि हर मंथ दे रहा है तो एक ही कहलाएगा, पर नीचे 12 जरूर आएगा, है ना। बस सर इसको हमने सॉल्व करना है, तो भाई ये तो 5 से ही काट दो, तो ये आएगा 11, ये आएगा 5 दूनी 10 और 20, तो ये हो जाएगा कितना 240, तो 240 बटे 11, और ये क्या आ रही है रेट। तो बस रेट ओवरऑल तो 11 दूनी होता है 22, है ना, 22 हो गया, बचा कितना 20, तो 11 एकम हो गया 11, तो कितना बचा 9 बटे 11%, तो ये ओवरऑल हमारी रेट आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस करिएगा ये कि हमेशा ध्यान रखिएगा, इतना तो आप कर ही लोगे,
है ना। इवन पेपर रोल में तो ये भी नहीं लिखना होता है, बस आपको पता होना चाहिए 10 में से एक मंथ की जो किस्त है वो घटाते चले जाना है ना। और कितनी बार घटाना है, जैसे 11 बार घटाना है तो इसको 11 बार लिखना है। देख लो भले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इस तरीके से बाकी इसको जोड़ना होता है ना। ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, चीजों को बहुत ज्यादा बार बना लेंगे और आप देखेंगे एक इंटरेस्ट के साथ, तो आपको समझ में आएगा ऐसा कोई ज्यादा कुछ है नहीं, पर करना ऐसे ही होगा, तभी जाके स्पीड वहां मेंटेन होगा और समय पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आप ज्यादा डेप्थ में उतरोगे तो सर फिर वो डिटेल मेथड ही सीखना होगी। आंसर उससे भी आता है जो हम स्कूल में निकालते भी थे, पर वो यही है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें वो स्पीड फिर मेंटेन ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो देखिए, सीखने के लिए पूरी जिंदगी है, पर एग्जाम निकालने के लिए कुछ दिन ही है, और उन कुछ दिन में हमने वही सीखना है जो एग्जाम चाहता है, ठीक है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज बटोरना है। आज भी मुझे किसी भी टॉपिक का टोटल 100% नहीं आता। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें आती, कुछ नहीं आता सर। बस बात ये, वो चीज मैं 1 2 3 4 साल पहले सीख लिया हूं, आज आप सीखने लग रहे हैं। आज आप सीख लेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है मुझसे भी ना बन रहे, समझ रहे ना। तो सर ये तो सीखने सिखाने की चीज है। ये ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना बांटेंगे, जितना शेयर करेंगे, जितना लोगों से लेंगे, उतना ही कम है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बेहतरीन है ना। आइए जरा उस पर काम करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 का कर्ज लिया। मतलब ध्यान रखिएगा, बैंक में जब भी पैसे का लेन देन होता है और इंटरेस्ट की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखना बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, क्या कि बैंक हमेशा लेन देन जो करता है बच्चे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कंपाउंड इंटरेस्ट पर चूंकि क्वेश्चन विशेष तौर पे बनाया गया है और लेन देन यहां सिंपल इंटरेस्ट पे हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में अलग से ही मेंशन है, ठीक है। जब भी कहीं बैंक लिखा हो और मेंशन ना हो कि किस टाइप का इंटरेस्ट है, तो यही मानिएगा वहां कंपाउंड इंटरेस्ट है। पर चूंकि यहां लिखा है इसलिए हम सिंपल से सॉल्व करेंगे, ठीक। लिखा हुआ है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 का कर्ज लिया है। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए दिए, मतलब लिए 7,000 हैं। फर्स्ट टाइम उसने पैसा 3,000 रिटर्न किया, वो भी 3 साल के बाद, ठीक। फिर कह रहा है 5वें वर्ष के अंत में, मतलब 5वें साल के लास्ट में कितना दिया है, 5,450। कितना दिया है बच्चे, 5,450 देकर लोन चुकता कर दिया। इस तरीके से लेन देन कंप्लीट हो गया। तो हमको रेट इस बार फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब ऐसे सोचो क्या कि भाई अपने शब्दों में लोन कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 7,000 का है, 7,000 रुपए का लोन है, ठीक। ओके, 7,000 का लोन हुआ, ठीक। अब ऐसे सोचो 7,000 तो आपने लिए थे और देते समय आपने कैसे कैसे दिए, एक बार दिए 3,000 और दूसरी बार दिए कितना, 5,450, 5,450। तो टोटल आपने पे कितने किए, तो आप बोलेंगे 8,450। तो सर 7,000 लिए, 8,450 दिए, तो एक्स्ट्रा कितने दे दिए, तो आप बोलेंगे 1,450। और जो हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वही तो सही मायने में इंटरेस्ट होता है। चूंकि बैंक का लेन देन है, होता तो कंपाउंड पे है, पर चूंकि क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का कर रहे हो, लैंग्वेज में क्लियर कट लिखा है कि साधारण ब्याज पे हुआ है, तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे, ठीक। ओके, अब इधर आइए। तो ऐसे सोचो कि हमको रेट निकालनी है कि ओवरऑल पूरे थीम में रेट कितनी बनने लग रही है। तो आप ऐसे सोचो कि आपने ना फर्स्ट टाइम, पहली बात तो आपने लोन ले लिया, मान लो आज आप 7,000 रुपए ले गए। 1 साल के बाद आपने कुछ पैसा दिया क्या, नहीं दिया, मतलब 0 है ना, 0 रुपए की किस्त दी। दूसरे साल में आपने कुछ पैसा दिया, तब भी आपने कुछ नहीं दिया, ठीक। तीसरे साल में आपने कुछ पैसा दिया, तो उसमें लिखा 3 साल के अंत में। सही बात है कि नहीं। तो हम ऐसा मानेंगे कि तीसरे साल, ठीक है, तीसरे साल देखिए है ना, तीसरे साल आपने पैसा दिया और वो पहली किस्त है, और वो कितनी है, तो आप बोलेंगे आपने 3,000 रुपए दिए, ठीक है ना, तीसरे साल के अंत में, मतलब तीसरे साल के लास्ट दिन जाके, ठीक। अब चौथे साल आपने पैसा दिया, नहीं दिया, और 5वें साल आपने कितने रुपए दिए, तो आप बोलेंगे 5वें साल के लास्ट में जाके हमने 5,450 रुपए पे किए, ठीक। फिर से मैं वही चीज समझाऊंगा, ध्यान समझिएगा इस बात को। क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि पहली बार आपने 3,000 दिए, और वो भी कब दिए, तीसरे साल के अंत में। तो ध्यान से सुनिए, पहले साल कुछ नहीं दिया, दूसरे साल कुछ नहीं दिया, तीसरे साल पहली किस्त दी जो कि ये 3,000 की, और तीसरे साल के अंत में, इसका मतलब ये होता है पूरा साल निकलने के लास्ट दिन, ठीक है ना, तीसरे साल के अंतिम दिन आपने 3,000 दिए। चौथे साल कुछ नहीं दिया, और 5वें साल के लास्ट डे, है ना, जो भी आपका लेन देन का साल होगा
उस समय आपने 5450 दिए और लेन देन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बात आती है कि हमने प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होता है। जब भी हमें इंस्टॉलमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करना होती है, सबसे पहला काम हमारा आता है सिंपल इंटरेस्ट निकालो, दूसरा काम होता है प्रिंसिपल निकालो, और फिर तीसरा काम वो फॉर्मूले में रख के हम डायरेक्ट रेट फाइंड आउट करते हैं। तो ऐसे सोचो, लोन कितने का है? 7000 का है, तो भाई 7000 रुपये टोटल ब्याज बनेगा। पहले साल कुछ भी नहीं दिए, दूसरे साल फिर बच्चे को 7000 रुपये बनेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, फिर दूसरे साल भी कुछ नहीं दिए तो 7000 रुपये बनेगा, और तीसरे साल के लास्ट में आपने पहली किस्त जमा कर दी 3000 की, तो 7000 में से 3000 दे दिए। अब ब्याज किस पे बनेगा? 4000 रुपये। ठीक, और उसके बाद फिर आपने चौथे साल कुछ नहीं दिया, और पांचवें साल आपको फिर से उस 4000 पे पूरा लेन देन करना होगा, है ना, या ब्याज बनेगा। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे 7 से 21, और ये होता है टोटल 29000। तो हमारा ओवरऑल इस टाइप में कितना बन रहा है? ब्याज, सॉरी प्रिंसिपल 29000, ब्याज कितना बना है? 1450। तो रेट निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर SI इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, जो कि 29000 इंटू रेट, वो निकालनी है, और टाइम। मैंने हमेशा बोला है जब भी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो इसके अंदर टाइम मैनेज हो जाता है ना। और ध्यान रखिएगा, इस बार आपने जो पैसा दिया है पर ईयर दिया है, ना कि पर मंथ, तो नीचे 12 नहीं आएगा। तो यहां लिखेंगे 1 और डिवाइड में कितना सर? 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 29 से ये कटता है सर 5 टाइम्स। तो ओवरऑल रेट R आ गया 5, तो हम बोल देंगे R%, तो वो कितनी आ गई बच्चे? 5%। ठीक, तो इस तरीके से ना हमको चीजों सॉल्व करनी है, और ऐसे ही करनी है जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक, फिर से मैं जाते जाते समझाना चाहूंगा। टोटल पैसा आपने लिया 7000, बैंक की कहानी है, स्पेशली लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ठीक, फर्स्ट टाइम आपने पैसे दिए 3000, वो भी तीसरे साल के अंत में। फिर जब लेन देन क्लियर हुआ, पांचवें साल आपने दिए 5450, उस तरीके से देखा पेमेंट हुई 8450 की। 7000 लिए, इतने दिए, तो एक्स्ट्रा जो दिए वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, अब चूंकि रेट निकालना है, कहानी किस्त वाली है, तो हम किस्त के अकॉर्डिंग सोचेंगे। पहले साल कुछ नहीं, दूसरे साल कुछ नहीं, तीसरे साल के लास्ट में मतलब 3000, चौथे साल कुछ नहीं, और लास्ट में 5450 दिए, टोटल लेन देन कंप्लीट। राइट, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? लगेगा 7000 पे ब्याज, पहले साल कुछ नहीं दिया, दूसरे साल भी 7000 पे लगेगा, दूसरे साल के में कुछ नहीं दिया, तीसरे साल भी 7000 पे लगेगा, तीसरे साल के लास्ट में दिया आपने 3000, तो अब 7 में से 3 कम हो जाएंगे, बचेंगे 4000। चौथे साल के लास्ट में कुछ नहीं दिया, तो सर फिर 4000 पे ब्याज लगेगा, टोटल पेमेंट इतनी करी, लेन देन कंप्लीट हुआ। इसको जोड़ते ही ये होता हमारा प्रिंसिपल। पक्की बात, जस्ट हमने उस फॉर्मेट में रखा, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल यहां लिखना है, SI यहां लिखना है, और टाइम 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 क्या आएगा? 1। ठीक है, और यहाँ 12 नहीं आया है, क्योंकि जो आपने किस्त दी वो पर ईयर दी, ना कि पर मंथ। अभी तक जितना पढ़ा था उसमें पर मंथ देते थे, इसलिए नीचे 12 आता था। क्लियर? बात छोटी है पर सर इंपॉर्टेंट है ना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। और ऐसे कितने ही बच्चे एग्जाम हॉल में बर्बाद हो जाते हैं, बाद में जब मेरे साथ टेली करते हैं आंसर, तो बस कुछ नहीं खोपड़ी खुजाते रहते हैं, अरे सर गलती क्या हो गई, अब तो बर्बादी हो गई, अगला फॉर्म भरो और फिर से लग जाओ, है ना। तो बिल्कुल नहीं करना, चीज छोटी है पर इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाओ। सही है कि नहीं? देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बेहतरीन है, करना ऐसे ही कुछ है। ठीक है, देखते हैं लास्ट। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी ने बैंक से 6000 उधार ली, मतलब इस बार बैंक से आपने कितने का लोन लिया है? 6000 का। ठीक, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद 2500 चुका दिए, और 4 साल के बाद, सॉरी गलत बोल दिया, क्या? चौथे साल के लास्ट में जाके दिया आपने 2500। ठीक, फिर कह रहा है 5वें वर्ष के अंत में और 5वें साल के लास्ट में जाके दे दिए 4550, देकर लोन चुकता कर दिया। ठीक है, तो वही लिखा है साधारण ब्याज की दरयात करो। वही कहानी फिर से आई, कहानी बैंक की है, होती काय पे सॉल्व है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पर चूंकि यहां भी स्पेशली लिख रखा है क्या कि साधारण ब्याज की दरयात कीजिए, मतलब कैलकुलेशन काय पे चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक सर, एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा और चीजों को वैसे ही बनाइएगा, नहीं तो सर मैं बता रहा हूं, पढ़ाया तो मैंने पता नहीं कितने बच्चों को और सक्सेस ना के बराबर हुए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सर पढ़ने तो सब आते हैं पर सिलेक्शन कुछ ले जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चीजें वैसी सीख के नहीं जाते जो एक टीचर सिखाना चाहता है। ठीक, तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए लोन कितने का इस बार, तो आप बोलेंगे सर 6000 का है। ठीक है, अब लोन यदि 6000 का है तो आपने एट ए टाइम कितने दिए? कुछ भी नहीं। चौथे साल के लास्ट में आपने पहली किस्त जमा की है 2500 की। ओके, उसके बाद 5वें साल के लास्ट में आपने 4550 इतने रुपए और दे दिए और कहानी टोटल हो गई कंप्लीट।
तो जरा ये देख लो कितनी हो रही है, 5 जीरो ये 50 10 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। इतने रुपए आपने टोटल पे किए और लिए तो 6000 थे, दिए 7050, तो कितने ज्यादा दे दिए 1050। और जो हम पैसा ज्यादा देते हैं वो सही मायने में इंटरेस्ट है, और इस क्वेश्चन में क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक। अब ऐसे सोचो, पहले साल कुछ लौटाया क्या, नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल नहीं, चौथे साल के लास्ट में 2500 दिया है, ठीक है, और पांचवें साल के लास्ट में 4550 दिया है, ठीक। ऐसा इसलिए लिख लिया करो ताकि गलतियां ना हो, ठीक है। और इसके आगे माइनस लगाना हो लगाओ, नहीं लगाना हो बस याद रहना चाहिए, है ना। अब टोटल ब्याज जो बनेगा वो किस पे बनेगा, जितना आपने पैसा लिया, तो 6000 पे बनेगा। पहले साल के लास्ट में जाके कुछ नहीं दिया तो फिर 6000 पे बनने लगेगा, फिर दूसरे साल कुछ नहीं दिया तो फिर 6000 पे बनने लगेगा, फिर तीसरे साल कुछ नहीं दिया तो फिर 6000 पे बनेगा, और चौथे साल के लास्ट में दिए 2500, तो अब 2500 कम हो जाएंगे, तो अब कितने बनेंगे 3500, ठीक। और इस तरीके से इसको मैनेज करना होगा, है ना। तो भाई ये 2 जीरो तो इधर ही आएंगी, 5 इधर आएगा, 6 कम 6 6 18 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होता है 27, तो टोटल पैसे बनेंगे कितने 27500, राइट। तो इधर आइए, तो हमको रेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट 1050 इक्वल टू प्रिंसिपल, तो आप बोलेंगे वो है सर 27500, ओके। रेट निकालनी है, टाइम एक ही आता है ना, और यहां पे टाइम से क्या मतलब है, हर किस्त आपने पर ईयर दी है, इसलिए नीचे 12 नहीं आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, राइट। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो r इक्वल टू 1050 डिवाइडेड बाय 275, इसको अपन 5 से उड़ा देते हैं, तो आप बोलेंगे 5 दूनी होता है सर 10, ठीक, और फिर 5 एकम 5 और 0 210, ठीक है, और 55 25 होता है, फिर ये 55 25 होता है, ठीक। अब सर इसके बाद कैसे करें सॉल्व इसको, तो ये होगा 11 से सॉल्व, 11 एकम 11 110, है ना। तो 11 से नहीं, 1 मिनट फिर से इसको सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो मैं को यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व, राइट। तो देखो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये है 1050 और डिवाइड करना है 275 से, पक्की बात। तो सर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल ये कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 5 से काट रहे हैं, तो भाई 5 एकम 5 5 दूनी 10, ठीक है, ओके। अब सर इसके बाद इसको 5 से काटोगे तो ये होता है 55 25 और 2 बचा, है ना, तो 55 25 फिर से आ गया, फिर 5 से काट दो, तो आप बोलोगे सर 5 चौक 20 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और ये होगा 11, तो ये आएगा सर 42/11, है ना। तो ये रेट ओवरऑल आ गई कितनी 1142/11%, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा डिवाइड करके, तो आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, है ना। सिखाना क्या चाहता हूं उसको ध्यान से समझिएगा कि सर 6000 लिए थे हमने, 2 किस्त दी है, पहली दी है चौथे साल के अंत में और पांचवी दी है, सॉरी दूसरी किस्त दी है 5वें साल के अंत में, टोटल पेमेंट की है 7050 की, लिए इतने थे, दिए इतने, एक्स्ट्रा इतने, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक। इसके बाद चूंकि हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होता है, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल कुछ नहीं दिया, चौथे साल के अंत में 2500 दिए और 5वें साल के अंत में इतने दिए, राइट। इस तरीके से हमने टोटल जो पेमेंट करी वो कुछ करिए, है ना, किसकी, इतने रुपए की। तो कैसे निकालते हैं, 6000 लोन लिया था, पहले साल कुछ नहीं दिए, दूसरे साल फिर 6000 पे ब्याज बनेगा, दूसरे साल कुछ नहीं दिए, तीसरे साल पे 6000 पे ब्याज बनेगा, तब भी कुछ नहीं दिए, और चौथे साल पे भी 6000 पे ब्याज बनेगा, तब जाके हमारा दिल पसीजा, थोड़ा समझ में आया, कुछ दे दो, नहीं तो ऐसे बनता ही रहेगा, है ना। तो चौथे साल में आपने इतने दे दिए, तो फिर बचे हुए पे ब्याज लगने लगा, फिर लास्ट में इतने दे दिए, टोटल लेन देन कंप्लीट हुआ, तो इसको सबको जोड़ना होता है। ये होता है हमारा ओवरऑल प्रिंसिपल, जिसपे हमें ब्याज देना है या हमने दिया है ना, कुछ भी बोलिए बस सर। इसके बाद जस्ट फॉर्मूला है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, चूंकि ये 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने जो प्रिंसिपल के साथ ही टाइम को कैलकुलेट कर लिया है, क्लियर है। यहाँ पे 12 इसलिए नहीं आया क्योंकि इस बार जो आपने पैसे दिए, किस्त दिए, वो हर साल दिए, ना कि हर मंथ दिए, राइट। इसके बाद जस्ट सॉल्व किया मेरा, तो आंसर आया ओवरऑल R इक्वल टू 42/11, या R परसेंटेज इक्वल टू बोल सकते हैं 42/11%, राइट। तो सर इस तरीके से इन चीजों को बनाना होता है। उम्मीद करता हूं मैंने अभी तक जितना पढ़ाया, सिखाया, समझाया, सारा आपसे बढ़िया बना होगा, ठीक। फिर वही सब कुछ कि ये था क्या, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का रेट वाला प्रॉब्लम, राइट, उसी का ये कंप्लीट वीडियो था। अब काम बहुत सारा बाकी है। सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, वो टाइप बताना है, साथ में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बताना है, ठीक है। और एक और स्पेशल क्वेश्चन होता है जिसमें अलग अलग टाइप की रेट लग रही होती है, और वो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, राइट। तो ऐसे 2 या 3 वीडियो और आएंगे जिसमें हमें पूरा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, सीखना होगा, और जो बची हुई चीजें वो कंप्लीट करना होगी, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूं, पढ़ा तो मैं सालों से रहा हूं,
आता मुझे सब कुछ है, राइट, पर सिखाना आपको है। और वैल्यू तभी है मेरी जब आप चीजों को अच्छे से सीख जाएं। और उसके लिए करना सिर्फ ये है कि जितना मैं सिखाया हूं ना उसको सर बहुत 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 अच्छे से बना लो, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूं वो भी सर इतना आसान नहीं है जो सिखा दिया हूं, और जो आगे सिखाऊंगा ना वो तो सर आप चूंकि इतना काम कर लेंगे तो वो भी सीख ही जाएंगे, राइट। फिर वही जाते जाते एक ही चीज है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और वो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करके रखो, राइट। और बस उम्मीद ही कर सकता हूं आपसे कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, चीजें बनती रहेंगी और हम लोग एक समय अच्छी डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे, जो अभी भी कर रहे हैं, पर उसके बाद थोड़ा और अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।